छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही समझदार है, साइलेंट किलर है। ये लोग एक बार आ गए इन लोगों का झांसा में, बार बार जो है जनता झांसे में आने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि 3 तारीख का रिजल्ट आप देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 3 तारीख को मतगणना होनी है, मतलब परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। किसी के मुताबिक बीजेपी का सरकार बन रहा है, किसी के मुताबिक कांग्रेस का। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि 3 तारीख को परिणाम में क्या आता है। लेकिन फिलहाल अमूमन सभी पॉलिटिशियन बहुत रिलैक्स मोड में दिख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पत्थलगांव से प्रत्याशी बीजेपी की कद्दावर नेता और तेज तर्रार महिला की छवि रखने वाली गोमती साई जी इस वक्त हमारे साथ है। चुनावी मोड खत्म हो चुका है। पहले तो आप सबको नमस्कार जी। चुनावी मोड जो है वो पूरा खत्म हो चुका है। बहुत कड़ी मेहनत के बाद अब थोड़ा रिलैक्सिंग मोड मिला है। कैसा चल रहा है अभी, दिनचर्या क्या है? देखिए, बिल्कुल है, पूरे भारतवर्ष में 5 राज्य का चुनाव हो गई और छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही अच्छा सरगर्मी से सभी दल चुनाव लड़े। और हम लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सिपाही होने के नाते मेरे को भी एक विधानसभा, पत्थलगांव विधानसभा में चुनाव लड़ा है। और मैं तो यूँ कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा हमारे कार्यकर्ता भी और हमारे जनता भी और हम सब मिल कर के बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। और जाहिर सी बात है कि अच्छा मेहनत किए हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होने वाला है। बिल्कुल, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि जब आप प्रदेश से निकलकर देश के सबसे बड़े पंचायत संसद तक पहुंच चुकी हैं, उसके बाद आपको विधायकी की सीट के लिए पार्टी ने पूछा, तो पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, रिएक्शन कुछ भी नहीं था। मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब हम लोग को पार्टी के सदस्य हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। और उस पार्टी के सदस्य होने के नाते मैं पार्टी की एक सिपाही हूँ। और पार्टी जो मतलब सेनापति जो आदेश करे, डायरेक्शन जैसा दे, सेनापति का काम होता है डायरेक्शन देना और सैनिक का काम होता है लड़ाई करना। और उसी के माफिक मैं एक सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और सांसद मैं नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करे हम उसको निर्वहन करने में अपना प्रतिबद्ध रहते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर फिर विधायकी के चुनाव में आते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे मन में हैं कि जिस विधानसभा क्षेत्र से आपको बतौर प्रत्याशी उतारा गया, वहाँ पे जो आपके अपोनेंट है, अपोजिट में खड़े हुए हैं, वो लगभग 88 ईयर्स के हैं। 11वां चुनाव देखा जा रहा है उनका एक अपना राजनीतिक करियर है, अपना एक उम्र का तकाजा है। कैसे हुई ये पूरी लड़ाई, मैदानी राजनीतिक? देखिए, चुनाव लड़ने का तरीका उनका अलग है, वो अपने तरीके से लड़े। और इसमें आपके लिए क्या चैलेंज था उनका? मेरे लिए कुछ भी चैलेंज नहीं था। मैं किसी को चैलेंज मानती हूँ नहीं, ना मैं प्रतिद्वंदी नहीं मानती हूँ किसी को। मैं अपना काम करती हूँ, अपने सिस्टम से काम करती हूँ, अपने तरीक़ा से काम करती हूँ। और पब्लिक के पास अपने बात को रखना है और पब्लिक के पास अपना निवेदन करना है। ये चुनाव लड़ने का एक तरीका होता है, जो उसी तरीके से हम अपना विचार को पब्लिक के पास रखें। और मैं किसी का खिलाफ नहीं करी, ना मेरे को किसी का खिलाफ करने का मन था। मैं अपना पक्ष को जनता के पास रखने का था, मैं अपना पक्ष जनता के पास रखी। और निश्चित है कि जिस तरह से मैं अपना पक्ष, अपना बेस्ट जनता के पास रखी हूँ और उसी हिसाब से जनता भी उसी हिसाब से मेरे को आशीर्वाद भी दिया है। ट्राइबल सीएम के बारे में क्या सोचती हैं? प्रदेश में ट्राइबल सीएम होना चाहिए, क्या है, कैसा है इसमें समीकरण, आपका क्या कहता है? देखिए, इसमें मैं बहुत ज़्यादा बोलने का मन मेरा नहीं है, क्योंकि पार्टी जो उचित जगह पे उचित व्यक्ति है उसको बैठाने में सक्षम है। ये नहीं है मैं किसी चीज़ को मांगूं या बोलूं तभी हो, ऐसा नहीं है। पार्टी अच्छा यथा उचित जिसको जहां उपयुक्त समझती है वैसे उसको जिम्मेदारी भी देता है। रिजल्ट के बाद ऐसा कौन सा काम लगता है जो पत्थलगांव क्षेत्र में सबसे पहले होना चाहिए? देखिए, अगेंस्ट में थे 8 बार का MLA थे और मैं उनका बुराई भी नहीं करूँगी।
उनको मैं कुछ बोलने के विचार में भी नहीं हूँ। हाँ, जो चीज़ मैं वहाँ क्षेत्र भ्रमण करते टाइम मैं देखी, तो जो चीज़ वहाँ होना चाहिए उस चीज़ को मैं पहले कराने का प्रयास करूँगी। रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, पानी का कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो मैं सबसे पहले वही चीज़ कराऊंगी जो वहाँ का आवश्यक चीज़ है, जो बिल्कुल मैं एमएलए बन जाती हूँ, सरकार हमारी बन जाती है, तो सबसे पहले मैं वही काम को कराऊंगी। क्या लगता है 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीटों पर सिमट गई थी, ऐसी कौन सी वजह, आज भी लोग उस वजह पर स्टक्ड हैं, अटक गए हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी? जनता की नाराज़गी एक तरफ, राजनीतिक कौन सी ऐसी वजह थी? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उस फ्रेम में रही हैं। हाँ, देखिए, मैं उसमें एक ही चीज़ बोलूँगी, 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा। हो सकता है लोगों के मन में ये था कि इस बार 15 साल बहुत मतलब हो गया, एक बार कांग्रेस को भी मतलब बैठा के देखते हैं उस जगह पे, तो जनता ने बैठाया है। और जिस तरह से पब्लिक, आप 5 साल पहले का बात देख लीजिए, 15 सीट में भारतीय जनता पार्टी, और आप ही लोगों का चैनल एग्जिट पोल में बता रहा है कि बड़ा अच्छा पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में है। 15 सीट की अपेक्षा जो पोजीशन बता रहा है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन है, और सरकार भी बनेगी, ये भी मैं आप लोगों को कह रही हूँ। क्योंकि मेरे को कल भी पूछा गया था कि भाई आप लोग दावा कर रहे हैं कि अब सरकार बनेंगे तो किस हिसाब से बनेगा। मैं वही चीज़ बोली कि भाई छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही सहज और सरल इंसान है, और 15 साल पहले वही आप लोगों का चैनल था कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना रही थी और फुल मेजॉरिटी के साथ बना रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 15 सीट में भारतीय जनता पार्टी 15 सीट में सिमट जाता है। तो मैं आज वही दावे के साथ कह रही हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता लड़ाई करके सत्ता को परिवर्तन नहीं करना चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही समझदार है, साइलेंट किलर है, वो साइलेंट रह करके सत्ता परिवर्तन करना जानती है, और वही स्थिति परिस्थिति अभी भी होगा। छत्तीसगढ़ की जनता साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर है। धान, किसान और कर्ज माफ़ी, छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ियावाद की जो बात है वो वापस एक बार निकल कर आएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ियावाद से कभी कोई कहीं गया नहीं था। आज मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ। मैं गांव की रहने वाली हूँ, गांव की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ, किसानी करती हूँ। आज मैं सहज रूप से लोगों से मिलती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का क्वालिटी है, और भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य होने के नाते मुझे भी गर्व है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ियावाद तो कभी गया ही नहीं था। ये लोग इशू बनाए उसको। लेकिन क्या वजह थी कि सीएम हाउस तक इन सारे पर्वों को पहुंचने में देर लग गया? राजिम पुन्नी मेला या पुन्नी मेला का स्वरूप जो है वो बदल कर कुंभ हो गया, क्या वजह था? लोगों का सोच का अपना फर्क है। मैं तो गांव की हूँ, मैं तो होली भी, दीपावली भी, ये तो राष्ट्रीय त्यौहार है। लेकिन जिस तरह से लोग हमारे कर्मा हो गया, डोमकेच हो गया, हम लोग अपना लोकल जो त्यौहार है, नया खानी है, हम लोग तो कभी छोड़े नहीं थे। इतना ही है कि हम लोग नहीं दिखाते थे, लोग उसको दिखा रहे हैं, बात इतना ही सा फ़र्क है। लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़ की भाई आज से नहीं, हम लोगों का सदियों का भाई कई पीढ़ी बीत गया, कहीं छत्तीसगढ़ बाद गया नहीं था। लोग उसको इशू बनाए, लेकिन आज भी मैं बोल दूँ, यहाँ छत्तीसगढ़ जो अभी जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, और किसान से संबंधित, कर्जा माफ से संबंधित आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ मैं भी बता दे रही हूँ। मैं भी किसान हूँ और बहुत अच्छा से किसानी करती हूँ मैं। और मैं ये बता सकती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार अगर किसानों को अगर कोई महत्व दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये लोग तो ये मतलब झूठ बोल करके 36 वादा करके इन्होंने जो आकर्षित करने का जो काम किया था 5 साल पहले, और उनके झांसा में हमारे सब लोग किसान भी सब पब्लिक आ गए थे, और इनको एक बार मौका दिए थे कि आप कुर्सी में बैठो भाई, आप जो बोल रहे हो उसको करोगे। लेकिन 5 साल देखे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। किस वर्ग का आज कर्जा माफ़ी का बात ये लोग कर रहे हैं, किस वर्ग का लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है? एक बार मेरे को ये लोग डाटा तो बता दें।
कि किस वर्ग का कितना कर्जा माफ़ हुआ है और किस वर्ग के कितने उसका मापदंड का कर्जा माफ़ किए हैं लोग, माफ़ी करवाए हैं, वो भी मेरे को बता दें। आज ये लोग एक बार आ गए इन लोगों का झांसा में, बार बार जो है जनता झांसे में आने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि 3 तारीख का रिजल्ट आप देख लीजिएगा और मेरे को उस दिन भी याद कीजिएगा कि मैडम हाँ सही बोल रही हैं। तो बिल्कुल 3 तारीख के रिज़ल्ट की चर्चा जो है अब होने लगी है कि कब आए और कब अपनी सरकार बने, ये कहना है बीजेपी की पत्थलगांव प्रत्याशी गोमती साय जी का। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि रिज़ल्ट निकल कर आता है तो गेम चेंजर होता है और कितना होता है। लोकमत के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।